और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने मिलकर संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा था, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इस मामले पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने निशाना साधते हुए कहा कि पत्र में वही लोग शामिल हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने ही मिलकर पत्र लिखा है। आपको बता दें कि 9 प्रमुख विपक्षी पार्टियों में जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं है। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह अच्छी बात है कि नीतीश कुमार ने संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। तो आपको बता दें कि जो पत्र तमाम प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री को लिखा है और केंद्रीय एजेंसियों पर सवाल खड़े किए हैं, उसमें 9 प्रमुख विपक्षी पार्टियों का नाम है, लेकिन जेडीयू का नाम नहीं है, न ही नीतीश कुमार के हस्ताक्षर हैं। इस पर विजय सिन्हा ने कहा है कि अच्छी बात है कि उन्होंने संस्थाओं का सम्मान किया है। तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि वही लोग चिट्ठी लिख रहे हैं जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। नीतीश कुमार तो विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, वो साथ नहीं दे रहे इस विषय पर। इस पर उनको थैंक्स करेंगे आप? कहेंगे वो सही चल रहे हैं या? देखिए, हमको लगता है कि जो जिनको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है और संवैधानिक संस्था के मान सम्मान को रखने के लिए संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की बड़ी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन सभी को निभाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं उनको संवैधानिक पद पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। और इस मामले पर अब कई और प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। आपको सुनाते हैं कि इस मामले पर तमाम सियासी पार्टियों के लोग क्या कह रहे हैं। तंत्र में विश्वास रखने वाला देश का हर एक नागरिक, हर एक राजनीतिक दल इस बात से चिंतित है कि इस देश की संवैधानिक एजेंसियां भाजपा और संघ के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। इससे इस देश की संवैधानिक एजेंसियों की साख पे प्रश्न उठ रहा है और विपक्ष द्वारा लिखा गया यह पत्र उसी शाख को बचाने की कोशिश है। महागठबंधन के लोग हैं, प्रतिपक्ष के लोग हैं जो घपले घोटाले में संलिप्त रहे हैं और जिनकी घोटालों से और घपलों के लिए प्रचलित रहे हैं, वैसे लोग केंद्रीय जांच एजेंसियों पर चिट्ठी लिख रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, भारत के संविधान पर आवाज उठा रहे हैं। उनको भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है, राष्ट्रवादिता पर विश्वास नहीं है, कोर्ट कचहरी पर जिनको विश्वास नहीं है, वैसे लोगों को भगवान ही मालिक है। और जहां तक बात है बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने नहीं किया है, तो उनको भारत के संविधान पर विश्वास है, राष्ट्रवाद पर विश्वास है और केंद्र के सरकार पर विश्वास है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जग जाहिर है। इसके खिलाफ देश के 9 विपक्षी पार्टियों ने पत्र लिख करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जेडीयू की भी आम सहमति है। सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने कई बार कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग मोदी जी की सरकार कर रही है। तो तेजस्वी यादव जी ने हस्ताक्षर किए हैं, तो पूरे महागठबंधन की सहमति। देश लगातार इस ट्रेंड को देख रहा है कि किस तरह से राजनीतिक दबाव में स्वायत्त संस्थाएं, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डिमोरलाइज करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए। जब भाजपा के लोग विपक्ष में थे तब इसी सीबीआई के विषय में क्या क्या कहा करते थे। सीबीआई को तोता बताते थे, पंछी बताते थे और आज सीबीआई को, ईडी को, आईटी को डिफेंड करने में लगे रहते हैं। हमारी पार्टी ऐसा मानती है कि कोई गड़बड़ी करे उसे बख्शा नहीं जाए, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति क्यों ना हो।